Good morning, student. Today I will discuss Unit 4 Chemical Kinetics, Class 12. Related subtopics: Practical method of determining order of reaction. जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े, उसमें दो आपको केस बताया गया था. फर्स्ट केस इन गैसियस फेज और उसमें भी टू टाइप्स के रिएक्शन के विषय में आपको रेट कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड किया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. और सेकेंड जो केस था आपका, उसमें था कि करा कि जो हमारा वन रिएक्टेंट करा है, इफ वन रिएक्टेंट ट्रीटेड विथ रेडॉक्स रिएजेंट, तो उस केस में भी आपको रेट कांस्टेंट के वैल्यू को टू फॉर्म में निकाला गया था. रेट कांस्टेंट के वैल्यू को टू फॉर्म में. अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल मेथड फॉर प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे. प्रैक्टिकल रिएक्शन प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो इसमें आपके 5 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड नेम है आपका इनिशियल रियल रेट डेटा मेथड. इनिशियल रेट डेटा मेथड. और जो आपका सेकेंड मेथड नेम है वो है लॉगरिथमिक डेटा मेथड. और जो आपका थर्ड मेथड है वो है हाफ लाइफ मेथड. और फोर्थ जो मेथड है आपका इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन मेथड. एंड जो आपका लास्ट एंड फिफ्थ मेथड है वो आपका क्या है, आइसोलेशन मेथड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे तो करा के प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो हम बताया जैसा कि आपको यहाँ पे 5 मेथड्स होते हैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के. फर्स्ट मेथड जो है आपका इनिशियल रेट डेटा मेथड होता है. सेकेंड मेथड जो है लॉगरिथमिक डेटा मेथड्स. एंड थर्ड मेथड हाफ लाइफ मेथड. एंड फोर्थ मेथड इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन मेथड. और जो आपका फिफ्थ मेथड होता है आइसोलेशन मेथड होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपका जो फर्स्ट है हमारा इनिशियल रेट डेटा मेथड की बात करेंगे. इनिशियल रेट डेटा मेथड. तो हम आपको बता दें यहाँ पे वाइडेस्ट टाइप या डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन दिए होते हैं, उनसे हम क्या मेजर करते हैं, उनके रेट को मेजर कर लेते हैं. कहा कि सबसे पहले आपको जो डिफरेंट सेट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया होता है उससे हम उनके रेट को हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं. मेजर करने के बाद हम उसमें से किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरा जो एक होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं, वायरिंग कर देते हैं. मीन्स उसको घटा भी सकते हैं उसके कंसंट्रेशन को या बढ़ा भी सकते हैं. तो उस कंडीशन में हमको क्या है, जब वायरिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में हम कैलकुलेट क्या है, इसको हम इफेक्ट करा कि जो इफेक्ट आता है रेट पे, मतलब जो हमारे रिएक्टेंट का रेट हम कैलकुलेट किए हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके विषय में स्टडी कर सकते हैं. और ये स्टडी करने के बाद हम उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपको हम फर्स्ट मेथड में हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले हम इसको अगर स्टेटमेंट इसका लिखा जाए तो कहा कि वी टेक different
सेट ऑफ कंसेंट्रेशन, डिफरेंट सेट ऑफ कंसेंट्रेशन ले लेते हैं एंड मेजर द रेट ऑफ देम, उनका हम रेट को मेजर कर लेते हैं। जब रेट मेजर कर लिया गया तो इस कंडीशन में हम कहा बाय कीपिंग द concentration of one of the reactant, by keeping the concentration of one of the reactants constant and then wiring other one we can study the effect on the rate and hence find out the order of them and find out the order of the order and find out the order। इस तरह हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तरह की ये जो मेथड होता है आपका इनिशियल डेटा मेथड, इसमें हम सबसे पहले क्या डिफरेंस सेट या वेरिएंस सेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ले लेते हैं और उससे हम उसका क्या है रेट को मेजर करते हैं, उनके रेट को मेजर कर लेते हैं। रेट को मेजर करने के बाद करा किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं कांस्टेंट रख लेते हैं और अदर्स जो है अदर वन जो होते हैं उनके कंसंट्रेशन को वायरिंग करते हैं, मीन घटा भी सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जब कर देते हैं तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है रेट पे क्या पड़ता है, मतलब इनके रेट पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो उसके द्वारा जब रेट पे इफेक्ट पड़ता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं उसके जो ऑर्डर है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आपका इनिशियल रेट मेथड हुआ। अब हम बात करेंगे जैसा कि आपको मालूम है सेकेंड मेथड में भी आपका क्या है लॉगरिथमिक डेटा मेथड। लॉगरिथमिक डेटा मेथड जो सेकेंड मेथड है आपका लॉगरिथमिक डेटा मेथड, लॉगरिथमिक डेटा मेथड। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी जैसा लॉगरिथमिक डेटा मेथड होता है उसमें भी आपको सबसे पहले क्या रहा फॉर एनी ऑर्डर करा के फॉर एनी ऑर्डर बी, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है और आपका इंटीग्रल भी हो सकता है। करा के हम कोई भी ऑर्डर जैसे उसमें आपका बोला बी फ्रैक्शनल और इंटीग्रल ले लेते हैं और उसके बाद करा के फॉर एनी ऑर्डर मतलब वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है या इंटीग्रल भी हो सकता है। लेने के बाद हम क्या करते हैं इफ वी प्लॉट ग्राफ करा के जब हम ये ले लेते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर या आपका ये क्या बोलते हैं इंटीग्रल, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं अब ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बिटवीन रेट ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ रेट एंड वर्सेस लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन के बिटवीन जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस कंडीशन में हमको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है और जिसका स्लोप क्या होता है एन फॉर्म होता है और इंटरसेप्ट जो होता है लॉगरिथमिक ऑफ के फॉर्म होता है। जब लॉगरिथमिक ऑफ के फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब प्लॉट कर दिए के फॉर्म हेंस यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ। तो उस कंडीशन में हम उससे जो ग्राफ है ग्राफ से हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस मेथड में आपको क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे फॉर एनी ऑर्डर करा है कि फॉर एनी ऑर्डर, अब ये हो सकता है बी फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल और इंटीग्रल, फॉर फ्रैक्शनल और इंटीग्रल वी प्लॉट, if we plot logarithmic of rate and versus logarithmic of concentration, then we get a straight line. Then a straight line is formed. Then a straight line is formed. एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है? फॉर्म होती है। अब फॉर द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ टाइप, फॉर द रिएक्शन ऑफ टाइप मान लेते हैं कि ए गिव्स आउट, हमको क्या दे दिया बेटा? प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? रेट को कैलकुलेट करते हैं। रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉग, रेट इज इक्वल टू आर इक्वल टू रेट, आर इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको? के कंसंट्रेशन ऑफ ए की होल पावर, इनिशियल कंसंट्रेशन की होल पावर 1 माइनस एन। अब हम क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, जब हम दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं तो लॉगरिथम ऑफ आर मीन्स लॉगरिथम ऑफ रेट इक्वल टू क्या मिल जाता है? लॉगरिथम ऑफ के प्लस एन लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे आपका यह होता है के और यहाँ पे ए इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन इनिशियल नहीं होता है, कंसंट्रेशन। तो ये कर लिया, तो इससे हमको क्या मिलता है? यहाँ से जब इतना हम कर लिया तो log r इज इक्वल टू log k प्लस एन log a मिल जाता है। और उसके बाद हम कह रहा है वी कैन टेक वेरियस डेटा पॉइंट एंड कन्वर्ट देम टू लॉगरिथमिक वैल्यू। कह रहा है कि हम वेरियस डेटा पॉइंट को ले लेते हैं, कह रहा है वी कैन टेक वेरियस डेटा पॉइंट्स एंड कन्वर्ट देम टू लॉगरिथमिक वैल्यू एंड प्लॉट देम। करा के हम प्लॉट करते हैं जब ग्राफ, तो हमको क्या मिलता है? इसमें हमको ग्राफ प्लॉट करने पे इस तरह ग्राफ प्लॉट होता है। अब किसके बिटवीन बोला गया आपको? जैसे कि पहले ही बता दिया गया कि लॉगरिथम ऑफ रेट और लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन, लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको जो क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है और उसका इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या होता है? इंटरसेप्ट जो होता है हमको मिलता है log k और जो स्लोप होता है n इक्वल टू tan थीटा फॉर्म होता है, tan थीटा फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन टेक वेरियस डेटा पॉइंट एंड convert them to log value and plot them, we will obtain a straight line। ठीक है, लाइन आफ्टर करा है कि कर्व फिटिंग, आफ्टर कर्व फिटिंग विथ स्लोप एंड इंटरसेप्ट के, जब हमको मिल जाता है तो हेंस वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ हम फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड, जैसा कि मैं एक बार और आपको इस मेथड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस मेथड में सबसे पहले करा लॉगरिथमिक डेटा मेथड होता क्या है, और इस मेथड में हम क्या करते हैं? ऑर्डर कैसे किसी रिएक्शन का फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहा कि मान लेते हैं कि कोई ऑर्डर है, वो फ्रैक्शनल हो सकता है या इंटीग्रल हो सकता है। करा कि उसके लॉगरिथमिक रेट, लॉगरिथमिक ऑफ रेट और लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन के बिटवीन अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। अब सपोज कर लेते हैं फॉर द रिएक्शन ऑफ टाइप, जो रिएक्शन है वो ए गिव्स आउट प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट जो ए है और उसका प्रोडक्ट ए है, पी फॉर्म हो जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के बारे में देखें तो आर इज इक्वल टू क्या मिलता है? के कंसंट्रेशन ऑफ
ए के पावर एन मिल जाता है। अब टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लॉगरिथम लेते हैं तो log r इक्वल टू मिल जाता है log k प्लस n log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मिल जाता है। तो कह रहा है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, उसमें कह रहा है कि वी कैन टेक वेरियस डेटा पॉइंट, अगर हम वेरियस डेटा पॉइंट लेते हैं और उसको कन्वर्टिंग किसमें कर देते हैं, लॉगरिथम में, तो उस कंडीशन में हमको क्या है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है और जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है उसका जो स्लोप होता है n होता है और उसका इंटरसेप्ट जो होता है लॉगरिथम k होता है। तो कह रहा है इस तरह हम उसके जो केमिकल रिएक्शन है उसके ऑर्डर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके क्या है, रेट कांस्टेंट के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ से। अब हम बात करेंगे जो तीसरा मेथड हमारा है, तीसरा मेथड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं और उसकी बात करेंगे। जो थर्ड मेथड है, हम यहाँ पे केवल तीन ही मेथड के विषय में बात करेंगे। जो थर्ड मेथड है आपका हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड ये भी सेम है जैसे हम पहला मेथड जैसे पढ़े, उसमें बोला गया कि वेरियस स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के वेरियस स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन कर लेते हैं, लेने के बाद तो लेते हैं और उसके बाद मेजर कर लेते हैं उसका हाफ लाइफ पीरियड। तो उसमें आपको पहले वाले मेथड में आपको बोला गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन ले लेते हैं रिएक्टेंट के और उसके बाद उसके रेट को मेजर कर लेते हैं। रेट को मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, जब रेट मेजर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट कर लेते हैं और जो हमारे अदर वन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वायरिंग कराते हैं। जब वायरिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में हमको उसका क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है रेट पर, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं या वेरियस सेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को ले लेते हैं। रिएक्टेंट को लेने के बाद उनके हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड को कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेट मेजर कर लेते हैं। जब मेजर कर लेते हैं तो उस कंडीशन मेजर करने के बाद हमको फाइंड आउट हो जाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बाय मोर ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेटिंग ऑफ द कैलकुलेशन हेल्प ऑफ द सम एंड विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन। कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स या वेरियस टाइप्स का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ले लेते हैं पहले। अब लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसके जो हाफ लाइफ पीरियड है उनके हाफ लाइफ पीरियड को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट करने के लिए हमको वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है या सम मोर क्या करता है, कैलकुलेशन भी हो सकता है या तो दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन भी मिलते हैं। उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो सबसे पहले और उसके बाद हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इसमें बोला है वी टेक वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वी टेक वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड मेजर हाफ लाइफ ऑफ देम। और उनका कह रहा है कि उनके जो हम वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं तो उनका हम ऑर्डर हाफ लाइफ क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, फाइंड आउट हो जाता है, फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं P हाफ इक्वल टू क्या होता है, P हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, A नॉट के होल पावर 1 माइनस n। सपोज करते हैं जो हमारा रिएक्शन है और टाइप एक इसका प्रोडक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं P हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के होल पावर 1 माइनस n। जैसा कि हम जानते हैं P हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम आप लोगों को निकाले थे, P इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे A नॉट अपॉन 2 की था। तो इसी तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम इस तरह राइट कर सकते हैं। और राइट करने के बाद करा है इफ सिंपल ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, करा है इफ सिंपल ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल देन वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग 2 डेटा पॉइंट एंड यूजिंग लॉग फॉर कैलकुलेटिंग n। कह रहा है कि यदि हमारे सिंपल ऑब्जर्वेशन जो है
पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उसके क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय टेकिंग 2 डेटा पॉइंट एंड यूजिंग, 2 डेटा पॉइंट लेते हैं और यूजिंग उसमें लॉगरिथम का यूज करके एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और जब एन का जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसी से हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाता है। फिर से एक बार मैं आपको इस मेथड के विषय में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट या वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनके कंसंट्रेशन को हम क्या कर ले लेते हैं, लेने के बाद हम उससे उनके हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रकार हमको क्या होता है, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हो जाते हैं, लेकिन उसमें मोर ऑब्जर्वेशन फॉर्म होता है या कम कैलकुलेशन उसके लिए करना पड़ता है। तो हम सपोज करते हैं जो यहाँ पे रिएक्शन है वो किस टाइप का है, एक विथआउट प्रोडक्ट के टाइप का है। एक विथआउट प्रोडक्ट देता है, उस कंडीशन में उसका हाफ लाइफ पीरियड हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के होल पावर माइनस n होता है। तो हम यहाँ भी कहा है कि यदि हम क्या करते हैं कि सिंपल ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है इफ सिंपल ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल, कह रहा है कि यदि सिंपल ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए बाय टेकिंग 2 डेटा लेते हैं। मतलब उसके लिए हम 2 डेटा लेते हैं और उसके उस डेटा पे यहाँ पे 2 डेटा ले लेते हैं। डेटा लेने के बाद उसका हम लॉगरिथमिक निकाल लेते हैं। लॉगरिथमिक लेने के बाद वहां से हमको n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। जब n का वैल्यू जो फाइंड आउट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बता देते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है या हाफ ऑर्डर रिएक्शन है या कोई फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।